तो जहां पिछले दिनों हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट में भारत की सप्लाई तेजी के साथ बढ़ रही है, वहीं भारत की इकोनॉमी से जुड़ी एक बहुत ही बढ़िया खबर सामने आ चुकी है। दरअसल देखा जाए तो ग्लोबल बिजनेस के मामले में भारत की सप्लाई चयन काफी अच्छी है, लेकिन समस्या वाली बात यह है कि हम दूसरे देशों से सामानों को खरीदने तो ज्यादा है, लेकिन बीच कम पाते हैं, जिसके कारण हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है यानी कि व्यापार घाटा है, वह लगभग 30 अरब डॉलर के आसपास है। यानी कि यह व्यापार घाटा कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता रहता है। और यदि यही व्यापार घाटा भारत में पहले कंट्रोल कर लिया होता तो इकोनॉमी के बढ़ाने की रफ्तार जो आज देखने को मिल रही है, इसकी दोगुनी होती। लेकिन कहां जाता है न कि अगर मेहनत सही दिशा में की जाए तो सफलता कदम चूमती है। और भारत ने टेक्सटाइल सेक्टर में एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर इतना ज्यादा ध्यान दिया कि अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है यानी कि व्यापार घाटा है, वह अपने सबसे निचले स्तर पर चला गया है। और जब सितंबर तक का डाटा रिलीज किया गया है तो यह बात मालूम चल रही है कि जो व्यापार घाटा हमारा 30 अरब डॉलर के करीब था, वह अब 21 बिलियन डॉलर ही रह गया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए जो कि हाल ही में निकाल कर आ रही है, और इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ट्रेड डिफिसिट पिछले 2 सालों में सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। यानी कि यहां पर सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका जैसा देश जो कि सुपर पावर है, वह अपने व्यापार घाटे को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और उनका व्यापार घाटा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूनाइटेड स्टेट अपने इंपोर्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और उनके यहाँ सामानों की डिमांड बढ़ने से इंपोर्ट बढ़ रहा है। लेकिन ओवरऑल जो उनका ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट है, वह उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, जिसके कारण सुपर पावर माने जाने वाले देश अमेरिका के भी हालत खराब है। इसीलिए इस बार अमेरिका में ट्रंप की सरकार को बनाया गया है और उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका को जो व्यापार घाटा भारत के साथ है और बाकी के अन्य देशों के साथ है, उसे वह काम करेंगे। हालांकि यह तो बात हो गई सुपर पावर जैसे देश की, जिसकी धज्जियां उड़ रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत इस मामले में बाजी मारता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि पिछले 5 महीने में सितंबर तक का भारत का जो गुड्स ट्रेड डिफिसिट है, वह अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। भारत का व्यापार घाटा हाल ही में कम होकर सितंबर महीने में लगभग 21 अरब डॉलर के करीब आ गया है, जबकि यही व्यापार घाटा अगस्त के महीने में लगभग 30 अरब डॉलर था, क्योंकि अगस्त के महीने में हमारा एक्सपोर्ट धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा था और इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा था। और इसीलिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार भारत ने अचानक से इतना सब कुछ अचीव कैसे किया। तो इसके लिए आपको बता दें कि ट्रेड का जो लेटेस्ट नंबर हमारे सामने आया है, उसमें बताया गया है कि जियोपॉलिटिकल गतिविधियों का सामना करते हुए भारत ने सितंबर महीने में जो एक्सपोर्ट रजिस्टर किया है, उसकी वैल्यूएशन लगभग 35 अरब डॉलर से भी ऊपर देखने को मिल रही है। और भारत ने अपने एक्सपोर्ट को इस नंबर पर ऐसे समय पहुंचा जिस समय मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न देश के साथ तनाव देखने को मिला है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात बन जाती है। और कमल की बात यह है कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के साथ साथ हमारे इंपोर्ट भी जो है वह अचानक से गिर गए और ट्रेड डिफिसिट में 9 अरब डॉलर की कमी हुई। और अगर बात करें कि भारत ने इसमें सबसे ज्यादा किन किन देशों को एक्सपोर्ट किया है, तो इसमें रसिया और यूरोपीय देशों में भारत के द्वारा काफी सारे इंजीनियरिंग गुड्स और कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट किए गए, क्योंकि रूस और यूरोपीय देशों में मिलिट्री स्पेंडिंग काफी ज्यादा बढ़ रही है और ऐसे में इंजीनियरिंग कोड्स और कंसाइनमेंट की डिमांड भारत से काफी ज्यादा की जा रही है। इसके अलावा अमेरिका भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस बना हुआ है और सितंबर के महीने में अमेरिका में भारत से एक्सपोर्ट होने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मोबाइल फोन डिवाइसेस और मोबाइल फोन की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है।
इसलिए ओवरऑल इनके एक्सपोर्ट से होने वाली जो भारत की कमाई है उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन इन सभी में से गारमेंट सेक्टर में एक चौंकाने वाली बूस्ट देखने को मिली है, क्योंकि बांग्लादेश की परिस्थितियों बुरी तरीके से बिगड़ने के कारण वहां की जो टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्रीज है वह लगभग पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। लेकिन बांग्लादेश दुनिया का सबसे बड़ा गारमेंट सप्लायर था, इसीलिए बांग्लादेश में टेक्सटाइल और गारमेंट फैक्ट्रीज बंद हो जाने के कारण टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर में एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। और इसमें खासकर पश्चिमी देश बांग्लादेश से काफ़ी ज़्यादा सप्लाई ले रहे थे और पश्चिमी देशों का जो ऑर्डर था अब उसे बांग्लादेश की कंपनियां नहीं ले पा रही हैं, जिसके कारण बांग्लादेश का आपदा भारत के लिए अवसर बना और वेस्टर्न कंट्रीज के टेक्सटाइल और गारमेंट्स ऑन ऑर्डर भारत को रिसीव होने लगे। और आंकड़ों की माने तो एक महीने में लगभग 17% की ग्रोथ भारत के टेक्सटाइल और गारमेंट एक्सपोर्ट में देखने को मिली है, क्योंकि बांग्लादेश की जो मेजर सप्लाई चेन ग्लोबल मार्केट के साथ जुड़ी हुई थी वह भारत के साथ शिफ्ट हो चुकी है। और इस बात की चर्चा हमने बांग्लादेश से जुड़ी कुछ पिछले वीडियो में भी किया है, जिसमें हमने आपको बताया था कि जाने माने ब्रांड जरा के कपड़े अब नोएडा में बनने वाले हैं और कई यूरोपियन कंट्रीज के कपड़े त्रिपुरा में भी बना रहे हैं। और अभी भी गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर तेजी के साथ भारत की ओर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि क्वालिटी के मामले में देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश दो ही ऐसे देश हैं जिनके यहाँ के बनाए गए कपड़े टॉप लिस्टेड होते हैं। लेकिन आपको यह बात भी बताते चलें कि हमारा जो ट्रेड डिफिसिट काम हुआ है यह केवल एक्सपोर्ट बढ़ाने की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि हमारा इंपोर्ट भी काफी ज्यादा काम हुआ है, क्योंकि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अगस्त के महीने में गोल्ड का जो इंपोर्ट था वह $10 बिलियन के आसपास था, लेकिन अचानक से यह लगभग 60% कम हुआ है और सितंबर के महीने में आज $4 बिलियन ही देखने को मिला। और इतना ही नहीं, बल्कि हम लोग कच्चे तेल को भारी भरकम मात्रा में इंपोर्ट करते हैं और उसे रिफाइंड करने के बाद पड़ोसी देशों के साथ साथ यूरोपीय देशों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट काफी ज्यादा किया जाता है। लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट है इसमें कमी देखने को मिली है, जिससे हमारा जो कच्चे तेल का इंपोर्ट था इसमें भी भारी गिरावट आई है। लेकिन यह हमारे लिए चिंताजनक बात है और किसी न किसी तरीके से हमें पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट बढ़ता ही होगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इस मामले में काफी हद तक डिपेंडेंट है। हालांकि इसकी सुध के लिए बेस्ट एशियाई देशों के साथ हमारी बातचीत चल रही है और जल्द ही इसमें सुधार देखने को मिल सकता है। फिलहाल वैश्विक उथल पुथल के बीच भी हम अपने ट्रेड को काफी हद तक कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। बाकी आप लोग इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। जय श्री राम।